अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू जो कि काफ़ी अच्छे मोड़ पर आ खड़ा है। पहले एक वक्त था जब आयरा को कामयाब पर यकीन करना था, एतबार करना था, अपना रिश्ता बचाना था, लेकिन आयरा ने वो नहीं किया। और अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल कर फिर से वही आन खड़ी है कि अब के बाद कामयाब पर बात आ गई कि उसने आयरा पर यकीन करना है, एतबार करना है, इस रिश्ते को एक मौका देना है या नहीं। जो कि कामयाब काफ़ी अच्छे से सिचुएशन को समझ गया और फिर आयरा का एतबार जीत लेता है, उस पर यकीन करते हुए। सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त मोड़ पर यह ड्रामा खड़ा है। अभी भी हावर और फारिया जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, अभी भी वो कामयाब और आयरा का रिश्ता तोड़ने पर ही लगे हैं। लेकिन है अब के बाद जो ये कर रहे हैं उससे रिश्ता टूटेगा नहीं बल्कि अटूट हो जाएगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जैसे ही आयरा पार्टी से वापस आती है, आकर चेंज करती है, तो एन इसी वक्त फारिया हावर को आयरा के घर भेज देती है क्योंकि उसने कामयाब के मोबाइल पर लाइव लोकेशन ऑन कर रखी थी। वो जानती थी कि कामयाब 5 मिनट्स तक घर पहुंचने वाला है, उससे पहले हावर का यहाँ पर पहुंचना ज़रूरी है ताकि इनके रिश्ते में बदगुमानी आए, कामयाब गुस्से में आए और आयरा को डिवोर्स कर दे। तो ऐसे में हावर बड़ी आसानी से, बड़ी चालाकी से उसके कमरे में पहुंचता है और यहाँ पर जाकर मोहब्बत का दावेदार बनता है। देखा ना, तुमने बहुत गलत फैसला किया आयरा, उसने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की सबके सामने। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, आज भी तुम्हारा होना चाहता हूँ। प्लीज तुम एक बार फैसला करो, उसको छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। आयरा तो हैरान और परेशान खड़ी है। तुम मेरे कमरे में आए कैसे? तुम्हें आने किसने दिया यहाँ तक? हावर आगे बढ़कर आयरा का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो जानता है कि कामयाब बस अब के अब पहुंचा ही कमरे में, अभी हाथ पकड़ा ही था। तो आयरा जल्दी से हाथ छुड़वाने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? एक तो मेरे कमरे में आ गए और दूसरा मेरा हाथ पकड़ रहे हो। और दूसरी तरफ इसी वक्त ही कामयाब ने दरवाज़ा खोला और हावर को अपने कमरे में देखकर उसके तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। लेकिन है, ये पहली बार नहीं हुआ। उसे अंदाज़ा है कि हावर इस हद तक जा सकता था, तभी तो आगे बढ़ते हुए हावर को डांटने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, मेरी बीवी से बात करने की, उसका इस तरह से हाथ पकड़ने की? तो हावर भी कह देता है, बीवी, याद है तुम्हें ये रिश्ता? आज तुमने उसकी सबके सामने कितनी इंसल्ट की, उसके बाद तो तुम्हें इसे बीवी नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे में कामयाब आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का जब हावर को मारता है, तो मेरे कमरे में खड़े होकर, मेरे घर में खड़े होकर जो चाहे बोल नहीं सकते। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, मैं उसके साथ कैसे बिहेव करता हूँ, कैसे किसी के सामने उसके साथ ट्रीट करता हूँ, ये तुम्हारा मसला नहीं, हमारा आपसी मामला है, हम खुद ही इसे सॉल्व करेंगे। तो हावर भी कह देता है, इस टूटे फूटे रिश्ते से बेहतर है कि तुम लोग अलग हो जाओ, मैं आज भी इसे अपनाना चाहता हूँ। अब ये बात सुननी थी कि हावर का तो बुरा हाल कर दिया कामयाब ने और यहाँ से धक्के देते हुए इसे निकाल ही दिया। और उसके साथ ये भी कह दिया, अभी तुम मेरे घर में खड़े हो, इसलिए मैं ज़्यादा मेस क्रिएट करना नहीं चाहता था, कहीं बाहर मिलो, फिर हर बात का जवाब बहुत अच्छे से दूंगा। आयरा तो कामयाब को देखती रह गई क्योंकि जानती है कि कामयाब ने हावर के सामने बेशक जैसे भी ट्रीट किया, लेकिन वो अब आयरा पर यकीन नहीं करेगा, आयरा को ही ज़रूर इसके लिए कसूरवार ठहराएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हावर को घर से धक्के देकर निकालने के बाद कामयाब बड़े ही सुकून से अपने सोफे पर लेट जाता है और आयरा आयरा इसे देखती रह गई कि अभी कोई सवाल करेगा, अभी कुछ बात करेगा, लेकिन कामयाब ने कोई बात नहीं की। यहाँ पर आयरा काफ़ी शर्मिंदा हुई कि जब मैंने इतबार करना था, जब मेरी बारी थी, तो मैंने कैसे सबके सामने धक्के देते हुए इसे घर से निकाल दिया था। और आज ये भी तो वैसे ही कर सकता था, आज तो सेम सिचुएशन थी, लेकिन इसने इसने ऐसा नहीं किया। कामयाब के एतबार ने आयरा को शर्मिंदा कर दिया कि आयरा खुद ही कामयाब के पास आ गई। अब कामयाब की आंख खुली, आयरा को इस तरह से खुद के साथ लिपटे हुए देखा तो गुस्से से कहीं और जाकर लेट गया और आयरा आयरा उसके पीछे पीछे ही चलती रही। जहाँ पर कामयाब चाहता वहीं पर आयरा जाती और उसे जोर से हक कर लिया। तो इस वक्त अब कामयाब चाहकर भी आयरा को खुद से दूर नहीं कर सकता। रिश्ता भी है, सिचुएशन भी है, निकाह में है, दोनों एक दूसरे का, दोनों पर पूरा हक है। तो यहाँ पर वो नाजुक लम्हा आ जाएगा जिसका ऑडियंस को वाकई बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पर दोनों में इज़्दवाजी ताल्लुक बनने वाला है जो कि आगे चलकर इनके रिश्ते को बहुत मजबूत करने वाला है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि फारिया और हावर की ये चाल इनके रिश्ते को अटूट बना देगी, तो बस ये वही लम्हा है जो कि इनके रिश्ते को अटूट बना देगा। दोनों को अब सही मायनों में लगा कि दोनों हर एक दूसरे के लिए हैं क्या, दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते और इस रिश्ते के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन है, क्या सिचुएशन सुबह भी ऐसी रहेगी?
अब जो सुबह हुई तो आयरा काफी ज्यादा हेजिटेट फील कर रही थी और कामयार भी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने जब आए तो एक हल्की सी मुस्कुराहट कामयार के होंठों पर थी और उसके बाद आयरा के पास भी। लेकिन आयरा जो कि हेजिटेशन ज्यादा फील कर रही थी इसलिए जरा परेशान सी हो गई और यहाँ से वापस चल दी। कामयार तो आयरा को बस देखता ही रहा, लेकिन फिर एकदम से ख्याल आया कि इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी भी कामयार आयरा को माफ करना नहीं चाहता, लेकिन है मोहब्बत की जंग है, कब तक एक दूसरे से दूर रहेंगे। आयरा से उसकी सास पूछ लेती है, रात को हावर आया था, आवाजें सुन रही थी मैं, लेकिन मैं फिर आगे नहीं आई कि मैं इंटरफेयर करना नहीं चाहती थी आप लोगों में। तो ऐसे में आयरा कहने लगी, हाँ आया तो था। और मैं बहुत हैरान हुई कि अब वो वक्त था कि जब कामयार मुझे धक्के देकर घर से निकाल सकता था, मुझ पर एतबार नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मुझ पर एतबार किया। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन फिर भी उसे मुझ पर यकीन था। कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे कामयार के रूप में दो मर्द हैं, एक वो जो मुझे बहुत चाहता है, मुझ पर एतबार करता है, और एक वो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पता नहीं आंटी क्या है इसके नेचर में, मैं किस पर एतबार करूं, कैसी जिंदगी गुजारूं इसके साथ। काफी मुश्किल सिचुएशन है। एक पल के लिए तो वह सब भूलकर मेरे पास आ जाता है और दूसरे ही पल उसे सब याद भी आ जाता है। बहुत मुश्किल सब बंदा है ये। अब यहाँ पर आंटी यही मशवरा देती है कि कुछ देर और तुम कोशिश करो, देखना तुम दोनों भी एक हो जाओ कि जिस तरह से तुमने हमें एक कर दिया, हमारे रिश्ते में रंग भर दिए, तो तुम भला अपने रिश्ते को इस तरह खोखला कैसे रख सकती हो। बहुत समझदार हो तुम, और मुझे यकीन है तुम पर कि तुम मेरे कामयार को फिर से बदल दोगी। अब आयरा जो कि कामयार को बदलना चाहती है, तभी तो अगला जो दिन आया तो कामयार से कहने लगी, तुम्हें अब ऑफिस जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, अब तुम बच्चे नहीं रहे। तो ऐसे में कामयार कहने लगा, ओ हेलो, मुझ पर इस तरह से रौब झाड़ने की जरूरत नहीं। इतना रौब तो कभी मैंने अपने माँ बाप का नहीं सहा जितना तुम डालना चाहती हो, और तुम इस रिश्ते को फजूल में घसीट रही हो, गले में लटका कर फजूल में फिर रही हो, हालांकि तुम्हें इस रिश्ते से कुछ हासिल नहीं होगा। अब के बार आयरा वाकई डर गई, वाकई परेशान हो गई कि जब इतना कुछ होने के बाद भी इसे एहसास नहीं हुआ तो भला ये एहसास कैसे ही करेगा। शायद इसके लिए ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हमेशा ही पार्टीज में जाना आना, यही सब कुछ करना, शायद इसके लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं। इसलिए ऐसे मर्द के आगे क्या ही फायदा अपने दुखड़े रोने का, अपने जज्बात बयान करने का, जब वो समझने को तैयार नहीं। तो आयरा एक और लास्ट मौका देना चाहती है अपने रिश्ते को। तभी तो उसने सोचा कि अगर वाकई ये मुझे चाहता है तो मेरा दूर जाना इसे अच्छा नहीं लगेगा, तो एक बार इसे दूर जाकर देखा जाए। तभी तो आयरा फौरन ही अपनी टिकट्स करवाती है और यहाँ से दूर जाने का ठान लिया। जैसे ही कामयार को मालूम पड़ा तो वो तो आयरा के पीछे भागता आया। बेशक वो आयरा को आयरा के सामने बैठकर ही टॉर्चर करना चाहता है, उसे अजियत देना चाहता है, आयरा को खुद से दूर नहीं करना चाहता। तो बस यही वो लम्हा है कि जब आयरा को खुद से दूर जाते देखा, बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके पीछे भागते हुए जाएगा, हर बात की माफ़ी मांगेगा, उसे खुद से दूर नहीं होने देगा। और आयरा यही तो चाहती थी कि कामयार को एहसास हो कि वो आयरा को खुद से दूर नहीं कर सकता। तो बस यहीं पर दोनों में पैचअप हो जाएगा, सारी बदगुमानियां दूर हो जाएंगी और ये एक हैप्पी कपल बन जाएगा। जिस तरह से आयरा ने अपने सास ससुर की जिंदगी को रंगों से भर दिया, तो कैसे मुमकिन था कि वो अपनी जिंदगी को इस तरह से ही फीका अधूरा रहने देती है। यहाँ पर कामयार का एहसास हो चुका है, अब वो जिम्मेदार भी बनेगा और वैसा कामयार बनेगा जैसा एक बार पहले ही आयरा ने इसको बनाया था। और इस दौरान इनका बेबी भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक नाजुक लम्हा तो इनके बीच में आ ही चुका था, जो कि आयरा एक्सपेक्ट कर जाएगी। और जब एक्सपेक्ट कर जाएगी उसके बाद वो अपने माँ बाप से मिलने जाएगी, और माँ बाप इस तरह से आयरा को अब खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अब उससे फाइनली सुलह हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, असल से सूद बहुत प्यारा होता है। फिर वो इसी सूद की खातिर ही तो आयरा को सीने से लगा लेंगे और फिर इस बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। ये बच्चा ना सिर्फ आयरा के घर में बल्कि आयरा के मेके में भी खुशियां बिखेर देगा। कामयार भी इरफान साहिब से दिल से माफ़ी मांगेगा, और जब कामयार सुधर गया, अच्छा इंसान बन गया, तो इरफान साहिब को और भला क्या ही चाहिए। वो तो हमेशा से ही चाहते थे कि कामयार जिम्मेदार बन जाए। पहले भी जब वो अच्छा इंसान बन गया था तो तब खुशी खुशी इरफान साहिब इस रिश्ते के लिए मान गए थे, तो अब भी वो खुशी खुशी मान जाएंगे। इस तरह से
काम्यार और आयरा की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फारिया और हावर, उन्होंने आखिरकार इनका रिश्ता मजबूत कर ही दिया, जिसके बुरे अंजाम से अब काम्यार और आयरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए या मरे इनकी बला से। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि फारिया और हावर को किसी अंजाम तक पहुंचना चाहिए ताकि दोबारा से वो इनकी जिंदगियों में इंटरफेयर ना कर सके हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि इन दोनों में पैचअप हो जाना चाहिए और उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा कपल है, एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।